बीच बड़ी खबर मिल रही है। राजस्थान के जैसलमेर में पारा 55 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर पारा 55 डिग्री सेल्सियस। गर्मी में गाड़ी के बोनट पर रोटी सिक गई। बीएसएफ जवानों ने ऑमलेट बनाने की कोशिश की। जरा देखिए तस्वीर आप। ये गाड़ी का बोनट है जिसपे रोटी सेकी जा रही है। इससे पहले ये जो तमाम वीडियोज हैं वो खूब वायरल हुए। बीएसएफ के जवान आपको जैसलमेर के रेगिस्तान में यहाँ पर रेत में पापड़ सेकते हुए नजर आ रहे हैं। रोटी बनाते हुए ऑमलेट बनाने की कोशिश की जा रही है गाड़ी के बोनट पर। और जाहिर है क्योंकि पारा जो है इस समय 55 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और इस तपती रेत में रेगिस्तान में हमारे ये जवान हमेशा डटे रहते हैं। वही दूसरी तस्वीर इंडिया गेट की हम आपको दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली इंडिया गेट, जहां पर गर्मी का सितम दिख रहा है। पानी की बौछार की गई है और ये तस्वीर आप जैसलमेर की देख रहे हैं। बीएसएफ के जवान इस रेगिस्तान में मौजूद हैं और यहाँ पर गाड़ी के बोनट पर रोटी सेकते हुए ये जवान आपको नजर आ रहे हैं। मई में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है। राजस्थान में 55 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। जैसलमेर के रेगिस्तान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको ये भी यहाँ बता देते हैं दुनिया के वो कौन से 10 ऐसे शहर हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ रही है। राजस्थान के शहरों में जो तापमान है वहाँ पर फलौदी में 50 डिग्री सेल्सियस, इसके साथ ही बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस, जैसलमेर 48.3 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर में 46.9 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर 47.2 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 47 डिग्री सेल्सियस, कोटा में 46.7, इसके साथ ही बिमला नाइजर में 46.7 डिग्री सेल्सियस, नवाब शहर वहाँ 48 डिग्री सेल्सियस इस समय बन रही है और जैसलमेर में जो तापमान है वो 55 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ है। सूरज की तपिश में कैसे राज्य जल रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। राज्यों का टेम्परेचर भी आपको बता देते हैं। दिल्ली में 42 डिग्री सेल्सियस, नोएडा में 42 डिग्री सेल्सियस, गाजियाबाद 43 डिग्री सेल्सियस, आगरा 44, कानपुर 41, गोरखपुर में 42 डिग्री सेल्सियस, पटना में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, लखनऊ में 43 डिग्री सेल्सियस, जयपुर 43, भोपाल 40 डिग्री सेल्सियस, रायपुर में 43 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो गर्मी में इस समय हर कोई जल रहा है और मई में ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई है। आपको एहतियातन ये भी बता दें कि लू लगने के लक्षण क्या कुछ होते हैं ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। शरीर में नमक और पानी की कमी कभी ना हो, ये कोशिश ज़रूर कीजिए। शरीर में गर्मी, सुस्ती, थकावट महसूस करना यानी आपको लू लगा है। शरीर में सूजन या फिर शरीर में अकड़न महसूस करना और बेहोशी जैसी समस्याएं, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपको लू लग गया है। लेकिन आप हाइड्रेटेड रहें जिससे आप इस गर्मी के प्रकोप से बच सकें। लू से कैसे बचाव हो कुछ और जानकारी आपको देते हैं। पीड़ित को छायादार जगह पर आप ले जाएं, कपड़े ढीले करके लिटाएं और हवा करें। प्याज का रस, जौ का आटा शरीर पर मलें, पानी की शरीर पर पट्टी करें, सफ़ेद और हल्के रंग के कपड़े पहनें, भोजन करके और पानी पी करके बाहर निकलें। धूप में गमछा और तौलिए से सिर ढक करके आप निकलें तो ये एहतियात आप बरत सकते हैं जिससे आप गर्मी का प्रकोप कम झेलें। गर्मी से बचने के उपाय हैं ये तमाम। पर्याप्त पानी पीने की आपको ज़रूरत है। ओआरएस या फिर घर की बनी हुई लस्सी आपको पीनी चाहिए। चावल का पानी आपको लेना चाहिए। नींबू पानी और छाछ के इस्तेमाल की ज़रूरत आपको इस समय है क्योंकि बाहर भीषण गर्मी पड़ रही है। हीट स्ट्रोक का खतरा आप पे मंडरा रहा है। सभी उम्र के लोगों को हीट स्ट्रोक का खतरा है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा खतरा है। पुरानी बीमारी वालों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। धूप से में निकलने से आप बचें। ज़्यादा पानी पीने की आपको ज़रूरत है। लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी को लेकर के आपको सुनवा देते हैं। प्रयागराज में इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हम लोग कोचिंग आते जाते हुए तो बहुत दिक्कत होती है बिकॉज हम लोग की कोचिंग की टाइमिंग मोस्टली 4 बजे होती है। तो आने जाने में तबीयत भी हम लोग की काफ़ी ख़राब हो जाती है और यही सब चीज़ें हैं। गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? वही मतलब कि लिक्विड इंटेक हम लोग ले रहे हैं और ताकि ठंडे का इंटेक बढ़ा रखा है हम लोगों ने और फ्रूट्स खा रहे हैं और यही सब कर रहे हैं बिकॉज और तो जैसे हम लोग सॉलिड उतना डाइजेशन भी हम लोग का प्रॉपर नहीं होता है बिकॉज ऑफ गर्मी। सो
गर्मी से सर ट्रैवल करने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली कोचिंग आने जाने में। अगर जैसे अभी दोपहर की क्लासेस है तो अभी बिल्डिंग्स भी अगर चेंज होती रहती है तो आने जाने में रिक्शा में और इन सब में अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहनी पड़ती है। उसके लिए कई बार आइसक्रीम या जूस हम लोग प्रेफर कर लेते हैं, जिससे हेल्पफुल रहता है। मतलब गर्मी से बचाव के लिए? हाँ, वो ग्लव्स पहनना या टोपी एंड वो सब तो प्रिकॉशनरी पेरेंट्स भी बोलते रहते हैं, घर से आम पन्ना पी करके आना और वो सब चलता रहता है। गर्मी तो बहुत पड़ी हुई है, कभी कभी 43 डिग्री भी टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो इसके कारण आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉलेज वगैरह अगर जाना हुआ और कोचिंग वगैरह जाना हुआ तो अगर थोड़ा भी पैदल चलना हुआ तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, तो प्रॉब्लम वगैरह ज़्यादा हो जाती है।